मकर संक्रांति पर्व पर क्या करने पर आप पाप के भागीदार बनते हैं? मैं धर्म हूं। धर्म अगर पूरी निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह अचूक फलदायी है, पर अगर वह स्वार्थ एवं किसी को हानि पहुंचाकर किया जाए तो वह पाप के समान है, जानते हुए कि अगर वह कर्म करने से वो दूसरों के लिए हानिकारक हैं, फिर भी आप अपने स्वार्थ के खातिर कर रहे हो तो वह पाप ही कहलाएगा, जिसका कोई भी प्रकार से क्षमा के पात्र नहीं है। धर्म के आधार पर मकर संक्रांति पर्व पर अनेक दान, पुण्य एवं गंगा स्नान करने पर आपके पाप धुल जाते हैं। पर एक ऐसा कर्म है जिसके करने से आपके कई पुण्य कर्म पाप में बदल जाते हैं। वह है जीव हत्या। जीव हत्या करने पर आपके सभी पुण्य कर्म निश्चित रूप से पाप में बदल जाते हैं। वह इस प्रकार से हैं: अगर आप मकर संक्रांति के दिन शाम के वक़्त यानी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप पतंगबाजी करते हो तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी हो, क्योंकि जैसे आप पूरे दिन काम करके अंत में आप अपने घर जाते हो, वैसे ही बेजवान पशु पक्षी अपने घर जाते हैं। शाम के वक्त पतंग चगाने से दौर यानी धागा के कारण निर्दोष जीव की हत्या हो जाती है। ऊपर से कई लोग तो अपने चंद पहलुओं की खुशी के कारण प्लास्टिक के धागा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण निर्दोष जीव की वहीं पे मौत हो जाती है। मैं धर्म हूं। सावधान हो जाओ मनुष्य जात। मैं बड़ा शौक व्यक्त कर रहा हूं। यहां पर जीने का अधिकार सिर्फ तुमको नहीं है। यह सृष्टि मैंने हर जीव के लिए बनाई है। सबका एक समान अधिकार है। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए जियो, सबका कल्याण हो। मकर संक्रांति पर्व पर क्या करने पर आप पाप के भागीदार बनते हैं? मैं धर्म हूं। धर्म अगर पूरी निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह अचूक फलदायी है, पर अगर वह स्वार्थ एवं किसी को हानि पहुंचाकर किया जाए तो वह पाप के समान है, जानते हुए कि अगर वह कर्म करने से वो दूसरों के लिए हानिकारक हैं, फिर भी आप अपने स्वार्थ के खातिर कर रहे हो तो वह पाप ही कहलाएगा, जिसका कोई भी प्रकार से क्षमा के पात्र नहीं है। धर्म के आधार पर मकर संक्रांति पर्व पर अनेक दान, पुण्य एवं गंगा स्नान करने पर आपके पाप धुल जाते हैं। पर एक ऐसा कर्म है जिसके करने से आपके कई पुण्य कर्म पाप में बदल जाते हैं। वह है जीव हत्या। जीव हत्या करने पर आपके सभी पुण्य कर्म निश्चित रूप से पाप में बदल जाते हैं। वह इस प्रकार से हैं: अगर आप मकर संक्रांति के दिन शाम के वक़्त यानी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप पतंगबाजी करते हो तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी हो, क्योंकि जैसे आप पूरे दिन काम करके अंत में आप अपने घर जाते हो, वैसे ही बेजवान पशु पक्षी अपने घर जाते हैं। शाम के वक्त पतंग चगाने से दौर यानी धागा के कारण निर्दोष जीव की हत्या हो जाती है। ऊपर से कई लोग तो अपने चंद पहलुओं की खुशी के कारण प्लास्टिक के धागा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण निर्दोष जीव की वहीं पे मौत हो जाती है। मैं धर्म हूं। सावधान हो जाओ मनुष्य जात। मैं बड़ा शौक व्यक्त कर रहा हूं। यहां पर जीने का अधिकार सिर्फ तुमको नहीं है। यह सृष्टि मैंने हर जीव के लिए बनाई है। सबका एक समान अधिकार है। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए जियो, सबका कल्याण हो। मकर संक्रांति पर्व पर क्या करने पर आप पाप के भागीदार बनते हैं? मैं धर्म हूं। धर्म अगर पूरी निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह अचूक फलदायी है, पर अगर वह स्वार्थ एवं किसी को हानि पहुंचाकर किया जाए तो वह पाप के समान है, जानते हुए कि अगर वह कर्म करने से वो दूसरों के लिए हानिकारक हैं, फिर भी आप अपने स्वार्थ के खातिर कर रहे हो तो वह पाप ही कहलाएगा, जिसका कोई भी प्रकार से क्षमा के पात्र नहीं है। धर्म के आधार पर मकर संक्रांति पर्व पर अनेक दान, पुण्य एवं गंगा स्नान करने पर आपके पाप धुल जाते हैं। पर एक ऐसा कर्म है जिसके करने से आपके कई पुण्य कर्म पाप में बदल जाते हैं।
वह है जीव हत्या। जीव हत्या करने पर आपके सभी पुण्य कर्म निश्चित रूप से पापमय बदल जाते हैं। वह इस प्रकार से हैं। अगर आप मकर संक्रांति के दिन शाम के वक़्त यानी 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप पतंगबाजी करते हो तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी हो, क्योंकि जैसे आप पूरे दिन काम करके अंत में आप अपने घर जाते हो, वैसे ही बेजवान पशु पक्षी अपने घर जाते हैं। शाम के वक्त पतंग चगाने से दौर यानी धागा के कारण निर्दोष जीव की हत्या हो जाती है। ऊपर से कई लोग तो अपने चंद पहलुओं की खुशी के कारण प्लास्टिक के धागा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण निर्दोष जीव की वहीं पे मौत हो जाती है। मैं धर्म हूं, सावधान हो जाओ मनुष्य जात। मैं बड़ा शौक व्यक्त कर रहा हूं। यहां पर जीने का अधिकार सिर्फ तुमको नहीं है। यह सृष्टि मैंने हर जीव के लिए बनाई है। सबका एक समान अधिकार है। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो। अतः थोड़े में संभल जाव, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। सबका विचार करके लोक कल्याण के लिए ज्यो, सबका कल्याण हो।